स्वीडन खतरे में पड़ गया है। पूरा यूरोप आपके कुरान को मानेगा, पूरा अमेरिका आपके कुरान की हिफाजत की बात करेगा। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। हमारे वजीर आजम ने उस शख्स के खिलाफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, स्वीडन का ख्याल था कि इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों का भी अपने कुरान मजीद से, अपने नबी से ताल्लुक़ शायद उसी तरह का होगा जिस तरह का दीगर अक़वाम का है। चुनांचे सरकारी आशीर्वाद में अदालती इजाज़त के साथ अराकी नियाद शख्स को उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी कि वो स्टॉकहोम अपने स्वीडन के दारुल हुकूमत में ऐन उस मस्जिद के सामने जो मुसलमानों की मस्जिद है, बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है, ईद के रोज़ वहाँ कुरान मजीद के साथ एक ऐसा सलूक करें कि 2 अरब मुसलमानों को जिससे अजियत और तकलीफ़ पहुँचे। उनका ख्याल था कि जैसे पहले चीज़ें होती रहती हैं इस दफ़ा भी मुसलमान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार मुसलमानों ने जिस तौर पर कुरान मजीद के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, जिस तरह की वाबस्तगी दिखाई, उससे गैर मुस्लिम अक़वाम को एक बहुत तवाना पैगाम गया और वो दंग रह गए। मराकश और उर्दन ने तो फिलफौर ही अपने सफीर वापस बुला लिए। दीगर ममालिक जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ईरान और दीगर 57 इस्लामी ममालिक में से बेशतर ने स्वीडन के सोफरा को तलब करके शदीद एहतजाज किया। दूसरी तरफ कुछ और ऐसे मनाजर नजर आए जिससे बहुत सख्त पैगाम गया। OIC का इजलास तलब करने की बात की गई, फौरी और हंगामी नौयत का इजलास। और जिस तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे सियासतदानों ने कुरान मजीद के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, और जिस तरह की खुसूसन हमारे वजीर आजम ने उस शख्स के खिलाफ वर्डिंग इस्तेमाल की, उससे भी बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया तक पहुंचा कि कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा है कि हम अपनी शाहरगें कटवा सकते हैं, अपने बच्चे कटवा सकते हैं, सारे मफादात तहे तेग या पामाल और खाक कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की इज्जत पर हर्फ आना यह हमें गवारा नहीं है। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। स्वीडन जिसका ख्याल था कि ये एक मामूली मसला हो सकता है, हालांकि स्वीडन को बहुत बड़ा मामला दरपेश है तुर्की के साथ। चूंकि यूरोपीय यूनियन में वो शामिल होना चाहता है, तो तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस तरह के मामले होंगे और हमारे कुरान मजीद के साथ ये नारवा सलूक किए जाएंगे, हम बिल्कुल गौर करेंगे और कतन उस वक्त तक हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। और जब तक तुर्की हमायत नहीं करता, स्वीडन यूरोपीय यूनियन में नहीं आ सकता। ये सारे मामलात को देखते हुए स्वीडन को न सिर्फ गौर करना पड़ा है, बल्कि यूरोपीय यूनियन को गौर करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन ने वाज़े तौर पर कह दिया है, मुसलमानों के इस रद्द अमल को देखते हुए, मुसलमानों के इस एहतजाज को देखते हुए, मुसलमानों की इस ईमानी कैफियत को देखते हुए, यूरोपीय यूनियन ने खास तौर पर कह दिया है कि ये एक ऐसा अमल है जिसकी हम तायीद नहीं कर सकते। अमेरिका ने कह दिया है कि ये ऐसा अमल है जिसको आज़ादी इजहार तो कह सकते हैं, लेकिन जिसकी तायीद नहीं की जा सकती। खुद स्वीडन हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। खुद स्वीडन के वज़ीर आज़म ने तो शुरू में ही कह दिया था कि इसको हुकूमती आशीर्वाद हासिल नहीं है, लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि अदालतों ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसकी प्रोटेक्शन की थी। उस वक्त उनका ख्याल कुछ और था, लेकिन अब स्वीडन की पुलिस और उनके सरकारी ऑफिशियल ने तस्लीम किया है कि इस अमल के बाद स्वीडन उतना महफूज नहीं रहा, स्वीडन की उतनी वक़्त नहीं रही, स्वीडन खतरे में पड़ गया है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि अब हमारा यूरोपीय यूनियन जाना भी मुश्किल हो गया है, तुर्की हमारी बात नहीं मान रहा। उन्होंने मजबूरन, ये मुसलमानों का एहतजाज है, ये इनकी ईमानी कैफियत है, जिसके बाद, और ये एक सरकारी सतह का रद्द अमल है, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा को सिर्फ ये पावर करवाया जा रहा है कि इस किस्म के शैतानों को फौरी तौर पर रोका जाए। अगर ना रोका गया तो पूरी दुनिया के अमन और अमान के जिम्मेदार भी वही लोग होंगे जो इस तरह के नापाक, खलीस और खंजीर किस्म के लोगों की पनाही कर रहे हैं। क्या कराची प्रेस क्लब पर लाखों लोगों का मजमा है, और जिस तरह सरकारी तौर पर उस खंजीर को प्रोटेक्शन दी गई है, इसी तरह पाकिस्तान जो कि एटमी मुल्क है, यहाँ भी सरकारी तौर पर तुम्हें जवाब दिया जा रहा है। यहाँ जो मजम्मत की जा रही है वो सरकारी तौर पर की जा रही है, और यहाँ जो मरम्मत करने की बात की जा रही है वो भी सरकारी तौर पर की जा रही है। और यहाँ की आवाम किसी के हुक्म की गुलाम नहीं है, ना हम किसी के हुक्म का इंतजार करेंगे। हम इस किस्म के शमशीर लोगों की गर्दन कलम करने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर इस किस्म के लोगों को फौरी तौर पर लगाम ना दी गई, इस किस्म के कुत्तों को, जो कुत्ते इस तरह भौंकते हैं और जो हरकत की है, जिस किताब को हम
وضوحات لگاتے ہیں. جس خنزیر نے عید کے دن مسجد کے باہر جس طرح اربوں مسلمانوں کی اس نے دل شکنی کی ہے تو اس کا جواب اس کو ضرور ملے گا. یہ نہ سوچے کہ آج وہ پولیس پروٹیکشن میں بھی اس کے ٹکڑے کرنے کی مسلمان طاقت رکھتے ہیں. یہ پاور کرایا جا رہا ہے صرف اقوام متحدہ کے ان لوگوں کو جو اس قسم کی خلیص اور گھٹیا حرکتوں میں ملوث ہے. پھر نہ کہنا مسلمان شدت پسند ہے. مسلمانوں کی ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے. اگر اس تک پہنچو گے تو ہم تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. فوری طور پر اقوام متحدہ اس چیز کا نوٹس لے اور اس قسم کی حرکتیں کرنے والے شیطانوں کو اپنے طور پر جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے وہ لوگ جو تمہارے ممبر ہیں ان کو قابو کرو. اگر نہ کیا تو مسلمان تمہارے کو وہ مزہ چکھائیں گے کہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ تعالی لنگڑے لولے اور اپائجی پیدا ہوں گے. سٹی نیوز چینل محمد پرویز اختر آبان. غیر مسلم دنیا کو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے نزدیک جان دینا آسان ہے، لیکن قرآن مجید، ان کا نبی، یہ آزادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہماری جانوں کا معاملہ ہے، یہ ہماری عزتوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے خون کا معاملہ ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے. اگر اسی طرح ہم متحد رہتے ہیں، اسی طرح قرآن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ رہتی ہے تو اللہ کی جانب سے فتح کی مبارکبادیں آپ کے قدم چومیں گی. پورا یورپ آپ کے قرآن کو مانے گا، پورا امریکہ آپ کے قرآن کی حفاظت کی بات کرے گا اور یہ دنیا مان لے گی اور ہم انشاءاللہ منوا کے دم لیں گے کہ یہ کوئی آزادی اظہار کی بات نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہماری جانوں سے بڑھ کر بات ہے، یہ ہماری اولادوں سے بڑھ کر بات ہے، یہ ہماری دنیا سے بڑھ کر بات ہے، یہ ہماری معیشت اور ہمارے مفاد سے بڑھ کر بات ہے. انشاءاللہ یہ بات ہم دنیا کو منوا کے دم لیں گے اور دنیا اس طرف چل پڑی ہے. سب کو مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.